छत्तीसगढ़ में वीआईपी न्यूज़ का आगाज़ हो चुका है और जिस तरह से हमें पूरे छत्तीसगढ़ का प्यार मिल रहा है वो हमारे हौसले को बढ़ा रहा है। हम वीआईपी न्यूज़ में उन किताबों की, उन कला संस्कृति के कार्यक्रमों की भी चर्चा करने जा रहे हैं। हम एक आर्ट कॉर्नर के रूप में एक ऐसा फोरम आपको उपलब्ध कराएंगे जहां पर आपकी कोई किताब आई है, कोई नाटक आप कर रहे हैं, कोई आपके पास जानकारी है, सांस्कृतिक आयोजन है, तो वो हम उसमें एक चर्चा करेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो उससे परिचित हो सकें। तो वीआईपी न्यूज़ में आपको मिलेगा एक आर्ट कॉर्नर जहां पर आप देखेंगे कला, संस्कृति और साहित्य की दुनिया। इसके साथ साथ हम आपसे बात करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज़ की। जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है, ट्रेंडिंग खबरें हैं, उसको हम एनालिसिस करेंगे कि आज क्या ट्रेंड है और उस ट्रेंडिंग न्यूज़ के पीछे का सच क्या है। अगर कोई न्यूज़ ट्रेंड हो रही है तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे उस ट्रेंडिंग का सच कि दरअसल इसका वास्तविक सच क्या है, बिटवीन द लाइन इसमें क्या है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। इसी तरह हम धर्म संस्कृति की बात भी आपसे शेयर करेंगे। जो हमारे राज्य में जहाँ कहीं भी जो आयोजन हो रहे हैं, जो सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, साहित्यिक आयोजन हो रहे हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, उनके लिए भी वीआईपी न्यूज़ में जगह होगी। तो आप हमारे साथ बहुत लंबे समय से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, पर एक नया प्लेटफॉर्म जो बहुत डायनामिक है, जो बहुत नया है, जो वीआईपी है, वो उन लोगों की आवाज़ है। ये वीआईपी कल्चर वाला वीआईपी नहीं है, ये उन लोगों की आवाज़ है जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी। तो हम मंच देंगे आपको, आप हमारे साथ इस मंच को साझा करेंगे। आप वीआईपी के पत्रकार हैं, तो आप वीआईपी की आवाज़ हैं, तो आप हमारे साथ अगर मंच साझा करेंगे तो ये जो हमारा वीआईपी चैनल है ये देश दुनिया में आपको ले जाएगा और आपके साथ हमें भी ले जाएगा। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़ देखिए खबरें वीआईपी न्यूज़ पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीआईपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने शुक्ल जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय आंदोलनों में उन्हें शीर्ष भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के जन जागरूकता के साथ साथ पत्रकारिता और वकालत के माध्यम से अथक सेवा की। आज़ादी के बाद पंडित शुक्ल ने मुख्यमंत्री के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं देते हुए विकास की नई जमीन तैयार की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरोधा के रूप में दी गई उनकी सीख हमेशा हमारे आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करेगी। छत्तीसगढ़ में औषधि पौधों के संरक्षण, संवर्धन और विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की गई। यूएनसीसीडी द्वारा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर और छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक वैद्य संघ के प्रांतीय सचिव निर्मल अवस्थी को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में न्यूज़ चैनल वीआईपी न्यूज़ का बिगुल बज गया है। कल राजधानी रायपुर में सड्डू स्थित जनमंच कार्यालय में वीआईपी न्यूज़ सीजी चैनल का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट चैनल हेड सुभाष मिश्र, प्रवीण सिंह एवं पंकज शर्मा द्वारा न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत की गई। इस दौरान जनमंच के कार्यालय में सभी सहयोगियों का परिचय भी कराया गया। आज की जनधारा के प्रधान संपादक और वीआईपी न्यूज़ सीजी के स्टेट हेड सुभाष मिश्र ने कहा कि हमको निर्भीक, निष्पक्ष और सटीक खबर जनता तक पहुंचानी है। साथ ही सुभाष मिश्र ने वीआईपी न्यूज़ की पहचान अन्य चैनलों से अलग करने के टिप्स भी दिए। और जो हमारी टीम है, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे कि जितने हमारी टीम के लोग हैं वो अपने जितनी उनकी समझ है, जो उनकी जानकारी है, उसका वो और पढ़ें। सबसे बढ़िया हमने देखा बहुत सारे लोग जल्दी में मीडिया हाउस आए थे और उनको समझ नहीं थी मीडिया की, तो बहुत तेजी से आए और तेजी से कहीं चले गए। हमको बहुत जल्दी नहीं है, हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। पर हम फिर कह रहे हैं कि हमारा कंटेंट जो है और हमारी खबरें यदि लोगों से अलग नहीं होगी
तो लोग खबरों को अब डिलीट करना शुरू कर रहे हैं। भाई अगर आप अपनी खबर के साथ न्याय करेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित रूप से दूसरों से अलग खबर देंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी के का ये चैनल नहीं है, एक स्वतंत्र निष्पक्ष चैनल है। कार्यक्रम में मौजूद विविध भारती के पूर्व सीनियर अनाउंसर कमल शर्मा ने वीआईपी न्यूज़ सीजी की टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज ऐसे भी चैनल की ज़रूरत है जो ज़रूरतमंदों और बेसहारा लोगों की आवाज़ बने। वीआईपी न्यूज़ से भी कुछ ऐसी ही अपेक्षा है। सही को सही कहने और गलत को गलत कहने की जो हिम्मत है बहुत सारे लोगों में नहीं होती, तो ये निरंतरता खासतौर से मीडिया में बड़ी जरूरी है। तभी आप बहुत ईमानदार रह पाएंगे और लंबा सफर तय कर पाएंगे, लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे। और पढ़ने वाले जो हैं, देखने वाले, वो हमारे बहुत अच्छे जज होते हैं। वो तो मालूम है मैंने कहा गलती की भाषा का मेरी वो है, मैंने न्यूज कौन सी जो है बेदम से बनाई है, कौन सी न्यूज में ईमानदारी है, ये सारी चीजें हमारे पढ़ने वालों को, दर्शकों को बहुत बेहतर तरीके से मालूम होती है और वो सबसे बेहतर जज होते हैं। तो अगर आपका काम अच्छा है तो मेरा ये ख्याल है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको तो किसी और चीज की जरूरत नहीं, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं, किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो लोग अपने आप आपसे जुड़ते हैं, आप उनकी बात को पूरी ईमानदारी से खरा रखते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना ने शिक्षा, व्यापार के साथ साथ खेल गतिविधियों पर भी विराम लगा दिया है। बीते 15 माह से खेल पूरी तरह ठप है। खेल प्रतिभाओं की उम्मीदें घरों पर दम तोड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को किस तरह से नुकसान हो रहा है, देखिए हमारी एक रिपोर्ट। वर्ष 2020 के मार्च का महीना खिलाड़ियों के लिए काला अध्याय साबित हुआ था। कोरोना के छत्तीसगढ़ में पांव पसारते ही लॉकडाउन का दौर चलता रहा। कुछ दिनों तक प्रदेश अनलॉक रहा, मगर अन्य राज्यों में कोरोना का संक्रमण होने के चलते खेल गतिविधियां पूरी तरह से ठप रही। लॉकडाउन के कारण हमारी ट्रेनिंग घर पे हो रही थी, तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है ऑनलाइन से करना। उसके कारण थोड़ी फिज़िकल फिटनेस भी कम हुई। अभी टूर्नामेंट 2 साल से हो नहीं रहे, तो हमारा टूर्नामेंट का जो गोल सेट रहता है वो भी उतना नहीं हो रहा और हम खेल नहीं पाते मैचेस, तो हमारा मैच टेम्परामेंट भी कम है अभी। कोरोना के चलते खिलाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। नेशनल लेवल और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं नहीं हो पाने के कारण खिलाड़ी टूर्नामेंट नहीं खेल पाए, जिसके कारण उनके फिटनेस पर काफी प्रभाव पड़ा है। अब इस कारणों से राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से भी खिलाड़ी वंचित रह जाएंगे। कोरोना काल की वजह से हालांकि सभी खेलों का बहुत नुकसान हुआ है। सब जूनियर और जूनियर खिलाड़ियों का 3 साल में काफ़ी नुकसान हुआ है। एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं हो पाई। उसकी वजह से खिलाड़ियों को जो है सर्टिफिकेट जो मिलता है नेशनल में, उसके आधार पर नौकरी में बहुत सी सुविधाएं मिलती है, उससे भी खिलाड़ी वंचित हो गए हैं। सभी खेल मैदान बंद है, खिलाड़ी काफ़ी परेशान हैं। पिछले 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो खेल तो बहुत प्रभावित हो ही रहा है। साथ साथ में बच्चों का एक गोल रहता है कि अभी आगे क्या करना है, तो कोई टूर्नामेंट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से बच्चे बहुत मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और फिज़िकली तो खैर आप बाहर नहीं निकलोगे तो फिज़िकली फिट नहीं हो पाओगे, बट मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। मतलब अभी टूर्नामेंट के लिए क्या प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना है, तो कोई एम नहीं है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है कौन सा टूर्नामेंट फ्यूचर में होने वाला है, क्या है, तो इसलिए प्रभावित तो बहुत हुए हैं सब लोग। प्रदेश में हजारों खिलाड़ी हैं जो अलग अलग खेल विधा में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इन खिलाड़ियों को कोरोना के खत्म होने का इंतजार है। रायपुर से वीआईपी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर के प्रेस क्लब में किस्सा गोई सोशल मीडिया की बातें पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में आज की जनधारा अखबार के प्रधान संपादक और वीआईपी न्यूज छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड सुभाष मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी। इस मौके पर कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष और किस्सा गोई पुस्तक के लेखक कुणाल शुक्ला ने कहा है कि सोशल मीडिया की जो बातें थी, टिप्पणियां थी, उसको इस पुस्तक के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। अतिथि के रूप में पहुंचे सुभाष मिश्र ने कहा कि हम आज तुरंत उस पर टिप्पणी देते हैं जो किस्सा गोई है, वह मन की बात है, न कि मोदी के मन की बात। देखा है बहरहाल हमारे सारे, और इसके लिए मैं स्वागत की परंपरा को एक पत्रिका का संपादन शुरू किया है। टीवी चैनलों में भी उनकी उपस्थिति, दिल्ली से आए हैं और हाल ही में उन्होंने स्वदेश के संपादक के तौर पर पदभार संभाला है। मैं
क्लब के अध्यक्ष दामू वो पुस्तक भी काफी चर्चा में रही क्योंकि उन्होंने बहुत सारे खुलासे उसमें किए। जाहिर सी बात है वो किसी नियुक्त हुए हैं, भाई शिव सिंह भी हैं, कुणाल शुक्ला की माता जी भी हमारे बीच हैं। मैं हम सभी आग्रह करूंगा कि गर्भपूर्ण क्षण है तो हमारे सभी अतिथि इस पुस्तक का। सबसे पहले मैं कुणाल को बधाई दूंगा कि उन्होंने किस्सा गोई सोशल मीडिया की बातें अपनी जो टिप्पणी है, आदमी दरअसल हमेशा अपना उजला पक्ष बताना चाहता है, पर कुणाल ने अपनी किताब में, चूंकि वो गांधी से बहुत प्रभावित है और उन्होंने लिखा है कि गांधी ने कैसे उनको, गांधी को पढ़कर उन्होंने कैसे चीजें बदली। दूसरा, उन्होंने अपनी माँ को स्मरण किया है कि मेरे में जब मैं पिट के आता था तो माँ ने एक बार कहा कि अब पिट कर नहीं आना, और उसके बाद मेरे में एक तब्दीली आई। तो एक माँ और दूसरे गांधी, ये तीसरे उनके साथ अभी कबीर जुड़े। तो तीन ऐसी शख्सियत है जिन्होंने, मुझे लगता है कि उनमें जो बदलाव किया। किसी भी लेखक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है आप बहुत कम लिखकर इतना बड़ा अपने सरोकार समाज के बीच में जोड़ ले रहे हैं, यह बेहद बड़ी उपलब्धि है। महज शब्दों की जुगलाली नहीं की, ये किताब एक व्यक्ति की केवल तड़प नहीं है, ये किताब एक व्यक्ति की समाज के प्रति नाराजगी नहीं है। इस किताब में आपको समाज की व्यथा भी दिखेगी। तो एक आम आदमी अपने जीवन में क्या कुछ महसूस करता है, इसका भी सच्चा एहसास आपको हो पाएगा। साहित्यिक दृष्टिकोण से तमाम साहित्य समीक्षक इसे किस स्तर पर देखते हैं मुझे इसका नहीं पता। देखिए, सोशल मीडिया पर तो विगत एक दशक से अधिक समय से सक्रियता बनी हुई है और उसमें जो तमाम तरीके के जो किस्से कहानी थे, जो घटनाक्रम थे, उसमें राजनीतिक टिप्पणियां थी, इसमें कुछ इमोशन थे, कुछ शहर के घटनाक्रम थे, कुछ प्रदेश के घटनाक्रम थे, कुछ मध्य प्रदेश के समय की बातें थी, कुछ हमारे छत्तीसगढ़ की बातें थी। तो इन तमाम टिप्पणियों को मित्र, दोस्त, यार, शुभचिंतक सब चाह रहे थे कि एक किताब के रूप में ढाला जाए। उन्हीं किस्से कहानियों का जो संकलन है वह है किस्सा गोई सोशल मीडिया की बातें, जिसका विमोचन आज आदरणीय हिमांशु द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार, आदरणीय सुभाष मिश्रा जो हैं वरिष्ठ पत्रकार, प्रमोद दुबे एवं अन्य साथियों ने किया। वहाँ पे शैलेश नितिन त्रिवेदी भी उपस्थित थे, शिव सिंह ठाकुर थे उपस्थित वहाँ पे। तो ऐसे तमाम जो शुभचिंतक साथी थे उनके द्वारा आज किस्सा गोई सोशल मीडिया की बातें जो पुस्तक उनका विमोचन किया गया है। रवि भवन राजधानी का पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां दुकानदार उनके स्टाफ को मिलाकर सभी 1800 लोगों को कोरोना का टीका लग गया है। यहां हर दुकान, दफ्तर या बैंक में 100% वैक्सीनेशन हो गया है, ऐसा दावा है रायपुर महापौर एजाज ढेबर का। रवि भवन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है। यहाँ रायपुर के अलावा राज्य के सभी जिलों में मोबाइल और उसके एक्सेसरीज की सप्लाई की जाती है। इस बाजार में 325 से ज्यादा दुकानें हैं, 70 से ज्यादा कार्यालय और करीब 3 बैंक हैं। इन सभी संस्थानों में 1800 से ज्यादा संचालक और स्टाफ के लोग हर दिन आते जाते हैं। इन सभी को टीका लग गया है। दरअसल इस कॉम्प्लेक्स को 100% वैक्सीनेट करने के लिए छत्तीसगढ़ चैम्बर की ओर से शिविर लगवाया गया था। हमारे स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से नगर निगम, हमारी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, उसी में एक संस्थाएं और जुड़ गई, व्यापारिक संस्था भी अच्छा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और इसी के चलते उन्होंने एक नई शुरुआत करी है कि दुकानों में उन्होंने स्टिकर लगा रहे हैं। जो वैक्सीनेशन पूरे अंदर में जो काम करते हैं उनके लिए उन्होंने एक स्टिकर बनाया। अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। रवि भवन के दुकानदारों का कहना है कि हम व्यापारी कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा बरत रहे हैं। हमने खुद और अपने स्टाफ के लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। मैक्सिमम 100 पार कर ही ले रहे हैं हम लोग। ये हम लोग कम से कम नहीं तो यहाँ 2 महीने हो रहे हैं चालू किए हैं, और तो यहाँ रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ वैक्सीनेशन भी हो रहा है और टेस्टिंग भी हो रही है। रायपुर के लगभग सभी बाजारों में कारोबारियों को टीका लगाने के लिए लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। रवि भवन के साथ ही अब पंडरी, गोल बाजार, मालवीय रोड समेत सभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में यह अभियान जारी किया जाएगा। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ नवरत्न पाराशर की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज रायपुर। कोरोना पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं कि राजधानी रायपुर में डेंगू ने दस्तक देना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक शहर के करीब 6 मोहल्लों में डेंगू के 40 मरीज मिले हैं।
डेंगू का सबसे ज़्यादा कहर नगर निगम जोन 7 के रामनगर इलाके में है। अब डेंगू के मरीज मिलने के बाद नगर निगम अमला सख्त हो गया है। जिन इलाकों में मरीज मिले हैं वहां एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने। कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हुआ नहीं कि राजधानी रायपुर में डेंगू ने अब अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मैं अभी रामनगर इलाके में हूं और यहां पर डेंगू के सबसे ज़्यादा मरीज़ मिले हैं और पूरी राजधानी की बात की जाए तो करीब 6 ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर 40 मरीजों की पहचान की गई है। कुछ कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए भैया, किनको ये क्या कर रहे हैं अभी आप? हमको निर्देश मिला है कि यहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव करने के लिए, तो मतलब मरीज मिले हैं तो कोई नाम से छिड़काव कर रहे हैं हम लोग। पूरे गुड़ियारी इलाके में कितने मरीज होंगे लगभग? यहाँ तो गुड़ियारी 40 मतलब 40 के आसपास। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से कह रहे हैं डेंगू। हाँ, कह रहे डेंगू के इधर। आप देख सकते हैं निगम के कर्मचारी यहाँ पर लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि डेंगू को रोकने दुर्ग की तर्ज पर यहाँ पर प्रयास भी किया जाएगा। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा, वीआईपी न्यूज रायपुर। अगली खबर से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज, जनधारा 24, सच का आईना। मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये जान के कि वीआईपी न्यूज़ के नाम से एक नया चैनल छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो रहा है और उसमें छत्तीसगढ़ के हितों का, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के संरक्षण का, छत्तीसगढ़ के विकास का और छत्तीसगढ़ के उन्नति का, इन्हीं बातों पर ये आधारित होगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और अपेक्षा करूँगा कि बहुत जल्द ही आप छत्तीसगढ़ियों के दिल को जीत पाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं वीआईपी न्यूज़ और पूरे वीआईपी न्यूज़ परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से एक पत्रकार, एक मीडिया को होना चाहिए, उस प्रकार से आज की परिस्थितियों को उजागर करना और सच्चाई को बताना अगर कोई कर सकता है तो मीडिया उसको कर सकती। हजारों और लाखों करोड़ों की बातों को अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं या अगर जनता तक पहुंचाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मीडिया उसको पहुंचा सकता है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आपके वीआईपी परिवार को भी बधाई देना चाहता हूं। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गांव के आम आदमी की जे बात रखा है। ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। वीआईपी चैनल के शुभारंभ पर मैं वीआईपी चैनल के समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज़ बनना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वहन वीआईपी चैनल और इसकी टीम करेगी। मैं आज की जनधारा जो वीआईपी न्यूज़ है उनको अपनी ओर से, रायपुर नगर निगम की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वैसे भी हमारी जो मीडिया है ये चौथा स्तंभ कहलाती है और मुझे पूरी उम्मीद है आज की जनधारा बहुत पुराना पेपर है, बहुत पुराना है, उसकी अपनी एक डिग्निटी है
और उसी तरह के तो VIP चैनल भी चालू कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें सही खबरें और सटीक खबरें हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का भी पालन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। आज सावन का दूसरा सोमवार है और शिव भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं हटकेश्वर धाम रायपुर में और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो भक्तगण है वो सुबह से लाइन में लगे हैं और किस तरीके से जो है यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। आप साफ तस्वीर में देख सकते हैं सभी लोग जो भक्त पहुँच रहे हैं वो मास्क पहने हुए हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। पंडित जी, क्या तैयारी है कोरोना गाइडलाइन को लेकर, किस तरीके से पालन करवाया जा रहा है? जी, यहाँ पे द्वार में हमारे भक्त लोग खड़े हुए हैं और सभी को सूचित किया जा रहा है कि आप मास्क अनिवार्य करिए, मास्क लगा के मंदिर के अंदर प्रवेश करिए। अगर मास्क आपके पास नहीं तो आप बाहर जाइए, हम तुरंत बाहर कर देते हैं उनको। आज सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरीके से पूजा अर्चना कराया जा रहा है? देखिए, सुबह 3 बजे से आरती प्रारंभ हुआ। आरती होने के बाद में 5 बजे मंदिर खोला गया। भक्तगणों को जो है यहाँ पे कलश लगाया गया। एक पाइपलाइन जो भगवान शिव जी को अगर दूध, दही, जल आदि समर्पित करना है तो उस कलश में डालने से भगवान शिव जी के पिंड पर जो है डायरेक्ट अर्पित होता है और दूर से लोगों को पूजा, दर्शन और अर्चना करवाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर दूर से ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते हुए दर्शन कराया जा रहा है। कुछ लोग हैं, भक्तगण हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या मनोकामना लेकर हटकेश्वर धाम पहुँचे? श्रद्धा से आए हैं हम लोग, श्रद्धा से आए हैं। कुछ भी अपने मन में जो भी है दुख भी वो हट जाए ऐसे करके। तो देख सकते हैं भक्तगण पहुँचे हुए हैं अपनी श्रद्धा को लेकर, अपनी मनोकामनाओं को लेकर। प्रबंधन है उसके द्वारा कोरोना गाइडलाइन का खास तौर पर पालन कराया जा रहा है। कैमरामैन होरीलाल साहू के साथ मैं खोमन साहू, VIP न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़। जिले के विकासखंड वाड्रफ नगर के ग्राम सरना के बंगाली पारा में एक बुजुर्ग महिला को लकवा बीमारी की शिकायत पर परिजनों ने तत्काल 108 की मदद मांगी थी। एम्बुलेंस गांव तक पहुंच तो गई, लेकिन बंगाली पारा में सड़क की स्थिति को देख मरीज के घर तक नहीं पहुंच सकी। परिजनों ने किसी तरह खाट में लिटाकर मरीज को लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय किया, एम्बुलेंस तक पहुँचाया, तब कहीं बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। इस इलाके की खराब सड़क की स्थिति को लेकर कुछ दिन पूर्व एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में 800 ट्रिप मुरुम मिट्टी सभी इलाकों में गिराने की बात कही गई थी। सड़क की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरातल में यह काम हुआ है या नहीं। इसी के साथ दोपहर का हमारा यह बुलेटिन समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ की खास खबरों के लिए फिर मुलाकात होगी आपसे शाम 5:30 बजे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।